कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया। वो हमारे नेता हैं, दतिया के नेता हैं, दतिया के बेटे हैं, दतिया उनको अपना मानती है और उपचुनाव दतिया का हो रहा है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इस बात पर नाराजगी है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा सीट हमेशा से सत्ता का केंद्र, वीवीआईपी सीट रही है और इस सीट पर होने जा रहे आगामी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसा फैसला लिया, जिसकी उम्मीद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। लगातार क्षेत्र में सक्रिय, चुनाव प्रचार में सबसे आगे, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दावों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया के ही रहने वाले हैं और बीजेपी के बेहद पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी बेहद तेज है कि बीजेपी ने ये चौंकाने वाला फैसला काफी सोच समझकर जमीनी फीडबैक के आधार पर लिया है। पार्टी हाईकमान साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के जख्म को भूली नहीं थी। सूत्रों की माने तो एक विशेष केंद्रीय सर्वे टीम लगातार दतिया विधानसभा क्षेत्र में रह करके जमीनी मिजाज और जनता की नब्ज टटोल रही है। माना जा रहा है कि इस गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है वो सामने आई थी, जिसके बाद आलाकमान ने चेहरा बदलने का कड़ा फैसला लिया। हालांकि ये बात और है कि टिकट घोषणा के ठीक पहले तक नरोत्तम मिश्रा दतिया में लगातार समाज प्रमुखों के साथ बैठकें कर रहे थे, धुआंधार जनसंपर्क में जुटे थे, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने उनके समर्थकों को बड़ा झटका दिया, जिसकी विरोध की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बहरहाल दतिया का ये रण अब सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रह गया दर्शकों, बल्कि ये दिग्गजों की साख और नई उभरती राजनीतिक ताकतों का और उन ताकतों की अग्नि परीक्षा भी बन चुका है। आगामी 30 जुलाई को जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देगी। 30 और 3 अगस्त को पेटियां खुलेंगी। साफ हो जाएगा कि दतिया के इस त्रिकोणीय दंगल का असली विजेता कौन बनता है। और इसी पर हमारी आज की बड़ी बहस है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, नरोत्तम मिश्रा आउट हुए हैं, आशुतोष तिवारी इन हुए हैं। क्यों? दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, दतिया उपचुनाव के लिए ऐलान किया है इनके नाम का। आशुतोष तिवारी बीजेपी उम्मीदवार होंगे, चर्चा तेज हो गई है, कंफर्मेशन आ चुकी है। दतिया सीट से मिला है पार्टी का टिकट, पार्टी ने इन्हें दिया है। पूर्व हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन है आशुतोष तिवारी। संगठन में कई अहम भूमिका निभा चुके हैं, कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम पर लगाई है अंतिम मोहर और इस तरीके से नरोत्तम मिश्रा हुए हैं आउट, आशुतोष तिवारी हुए हैं इन। टिकट घोषणा के साथ चुनावी मुकाबला हुआ है और रोचक। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सब कुछ सामने आ चुका है। मनस्वी पाटीदार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दिनेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का हमारे इस बड़ी बहस में और इंडिया न्यूज पर खास स्वागत, बेहद स्वागत। रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हैं, अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ, थोड़ी देर में वो भी जुड़ जाएंगे। दिनेश शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपका रुख लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक में बेहद मजबूत पकड़ है आपकी, वक्त वक्त पर हमारे साथ जुड़ते भी रहे हैं। दिनेश जी, आप देखिए क्या वजह रही दादा को आउट कर दिया गया है? क्योंकि नाम की चर्चा सबसे पहले थी और कुछ दिनों पहले हम चर्चा भी कर रहे थे जब किसी ने पार्टी की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारे थे और तब हम चर्चा कर रहे थे तो इनडायरेक्टली यही नाम सामने आया था। उस दौरान कोई और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे, सब इनडायरेक्टली यही बोल रहे थे कि दादा ही सबसे ऊपर है, दादा ही आएंगे, क्योंकि उनकी पकड़ जिस तरीके से दतिया में है, बीजेपी इसको भली भांति समझती है और बीजेपी उनको हटा के समर्थकों को नाराज नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने वो कर दिया। और बीजेपी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो
जो हेडलाइंस चलती है मीडिया में, जो नाम चलते हैं टीवी स्क्रीन पर, उससे उलट काम करती है। दिनेश शुक्ला जी। जी बिल्कुल तुलसी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई फैसला लेती है तो बड़े सोच समझ के और बड़े ही संगठनात्मक तरीके से चर्चा करके लेती है। मुझे लगता है कि दादा का टिकट यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना कोई एक बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये होती कि कोई अगर उस क्षेत्र में दादा के अलावा या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अलावा कोई ऐसे और चेहरे को टिकट दिया जाता है जो कि अनजान होता। आशुतोष तिवारी जी एक ऐसा चेहरा है जो कि संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। वो वर्तमान में प्रदेश भाजपा में प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं। अभी कुछ माह पहले ही उनकी नियुक्ति हुई थी, वो प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं। इसके अलावा वो संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद उन्हें हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा कद है आशुतोष तिवारी जी का। और आशुतोष तिवारी जी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नई लाइन उभर के आ रही है, जिस प्रकार हमने देखा कि पिछले बार 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र में भेज दिया गया और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद एक नई लाइन पर भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है, जिसमें नए लोगों को कैसे मौका दिया जाए, नए लोगों को लेकर आया जाए, इस पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि यही पार्टी की सोच रही, जिसको लेकर अब आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया है। वो सेवड़ा जो है दतिया जिले में, दतिया जिले की विधानसभा सीट है सेवड़ा, वहां से वो आते हैं, स्थानीय निवासी हैं। और वहां से उन्होंने 2023 में उन्होंने टिकट की भी मांग की थी। उन्होंने सेवड़ा से टिकट मांगा था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनको मैदान में उतारा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही होगी कि वहां पर जिस प्रकार ऐसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे थे जीत का, उससे कहीं बेहतर परिणाम आशुतोष तिवारी लेकर आएंगे। आशुतोष तिवारी जी का बयान आया जब प्रत्याशी घोषित हो गए, तो उनका कहना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उनके लिए क्या पार्टी के लिए काम करेंगे। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां पर एक बार जो लाइन निर्धारित कर दी जाती है, उसी लाइन पर सभी, चाहे वो कोई भी हो, वो चलता है। हालांकि विरोध जारी है दतिया में, अभी ऐसा खबरें आ रही हैं कि जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी देर का आक्रोश होगा बुलबुले की तरह। उसके बाद सभी लोग चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे और आशुतोष तिवारी के लिए मैदान में सभी लोग संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ये भी देखिए ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी की ओर से अंदर खाने की जो कुंठता है या फिर नाराजगी है, वो कभी सामने नहीं आती है। और चाहे नाम कोई भी हो, अगर हाईकमान ने कोई नाम दे दिया है दिनेश जी, तो उसे स्वीकार कर लेना, मजबूरी कहें, स्वीकार्यता कहें, अनिवार्यता कहें, बन जाती है वही। तो वो तो करना ही पड़ेगा। हालांकि जो विरोध सामने आया है, इसकी जिम्मेदारी खुद नरोत्तम मिश्रा को दी जाएगी संभालने की। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं मनस्वी जी का रुख करूंगी। मनस्वी जी, देखिए, आखिरकार हुआ वही जो हर बार कहा जाता है कि हमेशा आउट ऑफ सिलेबस नाम लेकर के आती है बीजेपी। तो आखिर क्यों नरोत्तम मिश्रा जी का नाम हटा दिया गया? काट देना ये वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी। क्यों आप लोगों ने इस पर मुहर नहीं लगाई, या हाईकमान ने मुहर क्यों नहीं लगाई? कोई जानकारी आपके पास इस बाबत, मनस्वी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस। यहाँ पर हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर कार्यकर्ता के लिए और हर काम के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर उपलब्ध है। तो देखिए, यहाँ पर आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, कोई टिकट विकेट काटने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को आगे लेकर के आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो कार्यकर्ता को दरी से लेकर के मंच तक पहुंचाने का काम करता है। और सबसे पहले मैं ये इस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दतिया उपचुनाव में हम क्यों गए। दतिया उपचुनाव में सबसे पहले तो हम सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर दतिया उपचुनाव में दतिया चुनाव में कांग्रेस के जो विजय प्रत्याशी थे, कांग्रेस के जो निवर्तमान विधायक थे
राजेंद्र भारती जी, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, उस कारण वे अयोग्य घोषित हुए। तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे कांग्रेस के द्वारा दतिया की जनता के साथ विश्वासघात किया है और दतिया की जनता का सीधे सीधे अपमान किया है। कांग्रेस जनता ने कांग्रेस को इसलिए मौका दिया था कि वो विकास चाहती थी, पर यहाँ पर उसके उलट यहाँ पर जनता का अपमान सीधे सीधे कांग्रेस ने किया है और ये जनता का विश्वासघात, जो कि जनता कहीं भी इनको छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली से लेकर के दतिया तक आप देख लीजिए, या तो ठीक है, कांग्रेस उस सवाल पे मैं आती, जेल लेकिन में सवाल है ये पूछा था कि आखिर क्या वजह थी? नरोत्तम मिश्रा बड़े नाम है, क्यों हटाया? आपने बोला कि कोई काटा नहीं गया, ये सब ना बोले, लेकिन जो चीजें हैं उस पर जवाब तो देना होगा ना, अगर हम चर्चा उसी मुद्दे पे कर रहे हैं। तो सवाल यही था मेरा आपसे, आप इसी पे प्लीज क्लियर करिए, इसको जवाब दीजिए आप कि क्यों नरोत्तम मिश्रा जी का नाम स्वीकार नहीं किया गया, नया नाम क्यों लाया गया? क्या इसके पीछे आप लोगों की प्लानिंग थी, क्या सोच थी? कांग्रेस से हारना, कांग्रेस ने क्या किया, वो हमारी दूसरे पन्ने पर है, उसके बाद में बात करेंगे, पहले इस पर बात करते हैं। मनस्वी जी, मनस्वी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने जैसा पहले भी कहा कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता की भूमिका तय की जाती है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कुछ और सोच रखा होगा और उन्हें भविष्य में कोई और भूमिका में भी नजर आएंगे। यहाँ पर हमेशा एक आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पीढ़ी परिवर्तन भी हमको देखने को मिलता है और वो भारतीय जनता पार्टी विशेष करके यहाँ पर नई पीढ़ी को आगे लाती है और जो मतलब कार्यकर्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त रहते हैं उन्हें समय समय पर आगे लेकर के आने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आशुतोष तिवारी जी एक ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी को लगे, उनके काम को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आगे किया और निश्चित ही नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं काटा है। ये आशुतोष तिवारी जी को आगे लाया गया और नरोत्तम मिश्रा जी बहुत जल्दी नई भूमिका में नजर आएंगे। और अभी दतिया उपचुनाव में आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के वार्ड तक यहाँ पर पूरी तरह से डोर टू डोर और मैन टू मैन संपर्क करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कि सरकार ने जो जनहितैषी योजनाएं चल रही है, लाडली बहना और जो इसी मध्य प्रदेश में विकास का मॉडल है, उसको लेकर के मैन टू मैन मार्किंग करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा और नरोत्तम मिश्रा जी की बड़ी भूमिका रहेगी इस दतिया उपचुनाव में। और उसके बाद निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कुछ जो भी तय करा होगा उस भूमिका में वो नजर आएंगे। ठीक है, रितेश त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चर्चा में शामिल करना चाहूंगी आपको। रितेश जी, देखिए, नरोत्तम मिश्रा उनको हटाया, आशुतोष तिवारी को रखा है बीजेपी ने। हर बार की तरह कुछ नया किया है, अलग किया है, जो करती आई है बीजेपी। तो कांग्रेस इसे कैसे देख रही है और क्या ये आप लोगों के लिए एक आसान राह रहने वाली है ये दतिया का उपचुनाव? क्योंकि आप लोगों ने भी, और जिस तरीके से अंदर खाने चीज़ें चल रही थी और राजनीतिक गलियारे में जो चीज़ें चल रही थी कि नरोत्तम मिश्रा का नाम सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था, लेकिन अचानक से आ जाते हैं आशुतोष तिवारी। तो क्या इनको कांग्रेस कमजोर मानेगी या फिर कांग्रेस एक कमजोर चैलेंज देख रही है या कैसे देख रही है, ये बता दीजिए रितेश जी। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने गुटों में है, इतने खेमों में है, इतने खंडों में है कि आज उसके इतने पैनल हैं, कोई शिवराज पैनल, कोई महाराज पैनल और तीसरी तरफ मोहन यादव जी का पैनल, कहीं खंडेलवाल जी का पैनल। और आपने खुद देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरी बातों को अनसुना किया जा रहा है। इसके पहले आपने इस बात को भी बड़ी सुना था कि प्रहलाद पटेल जी ने मुख्यमंत्री पर ही हमला बोल दिया था और सेंट्रल को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा था। कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति जिसके पीछे मास लीडर है, जो व्यक्ति अपने पीछे एक मास का प्रतिनिधित्व करता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में साइड लाइन किया जा रहा है। क्योंकि खुद मोहन यादव पर्ची वाले मुखिया हैं और पर्ची वाले मुखिया को इस बात का डर है कि अगर मास लीडर मेरे सामने आ जाएंगे तो कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। अब इसमें कोई भी दोमत नहीं रह गई है कि नरोत्तम मिश्रा कल से भाजपा के अगेंस्ट काम करेंगे, इन अंदरूनी खेमों से वो भाजपा को चिट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि दतिया उनकी परंपरागत सीट रही है और अपनी परंपरागत सीट को ये बात सब मानते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको ये बात सच्चाई से हमेशा भागते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और इन्हें सत्ता में हमेशा मीठा खाने की आदत हो गई है। तो ये सच्चाई से भागते हैं। और अगर आप पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई, तो ये कहते कांग्रेस वालों ने आके लगा दी होगी। अरे अपने घर में अपने अंदरूनी कलह को आप संभालिए, खुद की गिरेबान में आप झांकिए, अपने अंतर मन में झांकिए। आज आप अपनी पार्टी के लोगों को नाखुश कर रहे हो। एक ऐसा प्रत्याशी जो लगातार 6-6 बार जीत के आता है, एक ऐसा प्रत्याशी जो उस परंपरागत सीट को भाजपा की परंपरागत सीट बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दतिया का प्रतिनिधित्व करता है और दतिया उसके नाम से जाना जाता है,
उस व्यक्ति को आपने साइडलाइन में रातों रात कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या दबाव था? ऐसा कौन आपको घेर रहा था? आप खुद अपने लोगों को साइडलाइन कर रहे हो, उन्हें मृत अवस्था में भेज रहे हो, उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और दोष आप कांग्रेस को दे रहे हो। भाई, दोष पराये देख के ही चला हसंत हसंत, आपा ही याद ना आवे जिसका आदि अंत। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है और मैं दावे के साथ आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम पूरे देश को देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आधी लड़ाई आज ही हार गई है और उनका डर प्रत्याशी को बदलना, नए प्रत्याशी का चयन, वो भी उस प्रत्याशी का चयन जिसके ऊपर कई सारे आरोप लग चुके हैं, जो उस विधानसभा से आता नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या 3 लाख वोटर्स की दतिया विधानसभा 2.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, क्या एक व्यक्ति भी इनको दतिया का नहीं मिला? इनको बाहर से आयातित प्रत्याशी दतिया में लाना पड़ा। ये कहा जा रहा है कि ये दतिया के ही हैं, आशुतोष तिवारी दतिया के ही हैं, ये भी कहा जा रहा है। दतिया इनका मूल कर्मभूमि सेवड़ा रही है। ये आसपास के क्षेत्र में तो भोपाल में सक्रिय रहेंगे, संगठन का काम देते रहे। दतिया इन्होंने किया क्या है, इनकी उपलब्धि क्या है? पर अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति परंपरागत सीट से लड़ता है उसको अपने दरकिनार करते हुए नए चेहरे को जगह दे दी। क्या दतिया में मां की भूमि इतनी कमजोर हो गई कि एक ऐसा व्यक्ति इनको दतिया से नहीं मिला जिसको उठा के सीट में ला सके? तो ये कुल मिला के न केवल नरोत्तम के साथ बल्कि पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के साथ भी कुठाराघात है और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को लूप लाइन में डालने का काम कर रही है, उनकी राजनीति खत्म करने का काम कर रही है। उन्हें केवल यस मैन करने वाले लोग चाहिए और मोहन यादव के रूप में उन्होंने अपने पूरे मध्य प्रदेश में एक एजेंट को स्थापित किया है जो पर्ची वाले मुखिया, पर्ची वाले विधायकों की तलाश में जुट गए हैं और भाजपा ने आयातित प्रत्याशी को लाकर अपनी हार पर मोहर लगा दी है। आप कांग्रेस को कितना भी कोस लीजिए, चाहे अपनी अंतर्द्वंद में कांग्रेस को कितना भी दोषारोपित कर दीजिए, पर आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और दतिया माता जी की भूमि है और मां आपको आपके अनावश्यक कार्यों को इस पाप का दंड जरूर देंगी। धन्यवाद। ठीक है मनोज जी, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, आज मध्य प्रदेश के अंदर गुटबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा गुटों के अंदर, धड़ों के अंदर कांग्रेस बटी हुई है। आप देखिए यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का इनका गुट है और ये दोनों गुट मिलकर के जीतू पटवारी को निपटा रहे हैं। जीतू पटवारी उमंग सिंगार को निपटा रहे। तो दतिया चुनाव में बहुत ही आप मजेदार अंदाज देखेंगे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी यहाँ पर रिकॉर्ड बनाएंगे निश्चित ही, और कई हजार मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि कांग्रेस की पूरी तरह से अंतरकलह और बंदरबाट यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। और यहाँ तक कि दतिया के अंदर कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल भी सामने आ चुका है। दतिया की जनता विकास चाहती है, न कि भ्रष्टाचार, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में आप जो है आप देखेंगे। और दतिया की जनता कहीं ना कहीं इसमें कर्णधार की भूमिका में रहेगी। आप देखिए कि कांग्रेस के नेता दिल्ली से लेकर के दतिया तक या तो बेल पर चल रहे हैं या जेल की दहलीज पर खड़े हुए हैं। और वो देखिए आपको किस तरह वो आप बोल रहे हैं कि वो चुनाव जिताएंगे, ऐसी तो उनकी स्थिति है। और इस तरह से गुटों में बटी हुई कांग्रेस, तो दतिया की जनता ने मन बना लिया है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की विकास वाली सरकार को चुनना है। और दतिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्यटन केंद्र, मां पीतम्बरा पीठ के रूप में स्थापित करना है। दतिया की जनता विकास चाहती है और दतिया की जनता सुरक्षा चाहती है। तो उन्होंने अपना पूरी तरह से मन बना लिया है। और कांग्रेस इस चुनाव के बाद जो थोड़ी बहुत प्रासंगिकता कांग्रेस की भी बची हुई है, वो इस चुनाव के बाद आप देख लेंगे कि पूरी तरह से शून्य होने वाली, पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली। जीतू पटवारी राहुल गांधी के अभियान को बहुत ही सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में चला रहे। राहुल गांधी ने पूरे देश में कांग्रेस के सफाई का ठेका ले रखा है और उसी की फ्रेंचाइज उन्होंने जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में दी है, जो कि दतिया चुनाव में आप चौंकाने वाले परिणाम देखेंगे और रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी यहाँ पर स्थापित करेंगे। ठीक है दिनेश जी, देखिए अभी आपने दोनों ही पक्षों को सुना। सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को हटाने के पीछे कुछ और वजह भी है? हटाना, क्योंकि देखिए जैसा अभी मनस्वी जी जिक्र भी कर रहे थे कि उन्हें कहीं और भी कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस मामले में बीजेपी काफी फेमस है कि अगर वो अपने किसी भी प्रत्याशी को निराश नहीं करती है। अगर कुछ भी होता है तो उसे कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाती है। भले ही यूपी में हुआ हो, जब दिनेश शर्मा से डिप्टी सीएम का पद चुना गया था तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। इसी तरीके से यहाँ से जब इनसे जिम्मेदारी छीनी गई, उम्मीदवार नहीं बनाया गया नरोत्तम मिश्रा को, तो कुछ हो सकता है कोई और जिम्मेदारी दी जाए, या इसके पीछे इनकी उम्र एक वजह है, क्योंकि बीजेपी में उम्र भी तो एक सीमा तय हो चुकी है ना चुनाव को लेकर के। तो क्या ये वजह है, कुछ इस टाइप का है कुछ मामला? बताइए दिनेश जी।
कि देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का लंबा कैरियर है, मध्य प्रदेश हम्म। के गृह मंत्री, जनसंपर्क मंत्री रहे और एक ऐसे कद्दावर नेता थे। एक समय कहा जाने लगा था कि वो हम्म। मुख्यमंत्री जो पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी के दावेदार वो माने जाने हम्म। लगे थे। लेकिन हम बात करें पिछले चुनाव की 2023 और उससे पहले जो चुनाव 2023 की चुनाव की बात करें तो जिस तरह से 7,500 के लगभग वोटों से वो हारे और जिस तरह उनका विरोध वहां पर दतिया में देखने को मिला, उससे पहले भी उनके खिलाफ जो पेड न्यूज को लेकर एक मामला चल रहा था और उसको लेकर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर कोई अभी तक न्यायालय ने वो नहीं की है। तो उसको लेकर जो चला पूरा विवाद और जिस तरह से दतिया की जनता से वो माफी मांगते हुए अभी 2 सभाएं उन्होंने की उपचुनाव की घोषणा होने के बाद, उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बनने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि दादा बनाम दामोदर, लेकिन कांग्रेस को किसी रूप में देखा ही नहीं जा रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में वहां पर अच्छी स्थिति थी। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुरुप का पत्ता फेंका है आशुतोष तिवारी के रूप में, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सेमड़ा में घनश्याम सिंह जी जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं सेमड़ा से और पिछले चुनाव को हार गए थे और उसके बाद दतिया में है, दतिया राज परिवार से आते हैं, तो कांग्रेस अगर उनको यहाँ पर उतारती है तो एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह से आशुतोष तिवारी जी की संगठन में एक विशेष भूमिका रही है, एक मजे हुए नेता है, युवा नेता है और उसके बाद एक नई लाइन पर जो भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को, नए युवाओं को मौका दे रही है, तो वो उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर भारी मुझे लगता है कि उनके आने के बाद लगेगा। लेकिन जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें तो ऐसा मेरी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई कुछ दिन पहले, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नरोत्तम मिश्रा जी को कुछ सम्मानजनक स्थिति में लाया जाएगा और उनको टिकट ना देने का मतलब ये नहीं है कि उनको साइड कर दिया गया है, उनको एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जाएगा। जैसा तुलसी आपने बताया कि अन्य नेताओं को भी ऐसे ही स्थापित किया गया, तो पुनः स्थापित करने की मुहिम चलाई जाएगी और मुझे लगता है कि जो अगर दतिया का चुनाव जीतते हैं आशुतोष तिवारी जी, अगर जीत के आते हैं तो जो कैबिनेट का जी सफल होने वाला है उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से काम करती है। समय इतनी ही इजाजत दे रहा है दिनेश जी, और जिस तरीके से सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन समय इतनी ही इजाजत दे रहा है तो ज्यादा सवाल जवाब हो नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है उम्मीद यही है कि देखते हैं कि क्या होता है नरोत्तम मिश्रा के साथ। लेकिन एक बात तो है, बीजेपी अपने किसी भी नेता को, सदस्य को नाराज नहीं करती है, क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही रही। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपडेट तो यही रही दर्शकों की नरोत्तम मिश्रा को आउट किया गया है, आशुतोष तिवारी आ चुके हैं। देखना यह है कि ये बीजेपी की नई प्लानिंग उसको जिद